हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु में। दोस्तों, जैसा लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने फॉर लूप के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने सिर्फ एक ही फॉर लूप के बारे में बताया था, नेस्टेड फॉर लूप की हमने कोई चर्चा उसमें नहीं करी थी। तो अब आपको दिख रहा होगा, हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने चार्ट यहाँ पे पैटर्न बना रखे हैं। तो फॉर लूप की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप ये पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, नेस्टेड फॉर लूप और फॉर लूप से पैटर्न ड्रॉ कैसे करते हैं, ये चीज़ें देखते हैं। इसके लिए हम आ जाते हैं अपने डेवलपर टैब पे जाके विजुअल बेसिक के एडिटर स्क्रीन पे। हम यहाँ पे एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं और उसके अंदर हम एक सब प्रोसीजर बना लेते हैं और सब प्रोसीजर का हम नाम रख देते हैं PT1 यानी पैटर्न 1। अब हमें इसमें दो फॉर लूप लगाना है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा कॉलम भी 1 to 10 तक जाएगा, 1 to J तक, A to J तक कॉलम जाएगा और रो हमारी 1 to 10 तक जाएगी। अब इसमें देखना है, हमें अपने दिमाग में सेट करना है ये चीज़ कि हमें पहली बार जब हमारा लूप रन हो तो हमारा कॉलम भी एक हो और हमारी रो भी एक हो। जब दूसरी बार हमारा लूप रन हो तो हमारी रो दूसरी हो और कॉलम 2 तक चले, और तीसरी बार जब रन हो तो हमारा कॉलम तीसरा हो और लूप 3 बार चले। दूसरा वाला जो लूप है वो 3 बार चले। ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो पहले हम यहाँ पे फॉर, आपको लूप लगाने का सिंटेक्स तो पता ही चल गया होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 1 to 10 फॉर J इक्वल टू 1 to I। नेक्स्ट इस लूप के लिए एंड सेकंड वाले के लिए नेक्स्ट। तो ये दोनों फॉर लूप लग गए। हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो इसी फॉर लूप के अंदर होगा, जो सेकंड वाला फॉर लूप है। अब देखते हैं इसमें स्टेटमेंट में हमारा होगा सेल्स रो इंडेक्स हमारा आई, यानी फॉर लूप पहले वाले फॉर लूप में जो हमने 1 असाइन किया आई को, उसके हिसाब से चलेगा। और कॉलम इंडेक्स हम चलाएंगे जे के हिसाब से, यानी सेकंड वाले लूप के हिसाब से। इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VB ग्रीन। अब दोस्तों इसमें हम लॉजिक समझ लेते हैं क्या है। जब देखिए पहला हमारा फॉर लूप चलेगा तो आई की वैल्यू सबसे फर्स्ट टाइम पे 1 हो जाएगी। उसके बाद जब वो दूसरे नीचे वाली लाइन पे आएगा तो यहाँ पे जे की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो जो इसमें पहला फॉर लूप है वो तो चलेगा तो 1 to 10 तक जाएगा, यानी ये पहले रो से शुरू होके 10वें रो तक जाएगा। बार बार वो उसी में रिपीट करता रहेगा। एंड जब पहली बार जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे कितनी बार चलेगा, जे 1 से लेके आई तक चलना, यानी एक ही बार चलेगा, कॉलम भी उसका एक ही होगा। जब रो की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो जे चलेगा 1 से लेके 2 तक, यानी आई 2 हो गई तो 2 तक चलेगा। जैसे कि पहली बार तो ये प्रिंट हुआ, दूसरी बार जब रो दूसरी हुई तो ये 2 तक चलेगा, जब रो 3 हुई तो ये 3 तक चलेगा। इसी हिसाब से इसको हमने जे इक्वल टू 1 to आई के हिसाब से ये चलेगा। अब इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं 1 by 1 तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखेंगे तो अब आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है। अब आई क्या है कि आई की वैल्यू 1 है तो जे जो है 1 से 1 चलेगा। अब एक बार अगर ये प्रिंट कर देगा, अभी इसको हम कर देते हैं रेड, तो हमें पता चलता रहेगा। अब आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है। अभी इसने एक बार प्रिंट कर दिया पहला वाला कॉलम, अब ये लूप से बाहर आ गया, पहले वाले लूप पे चला गया। अब आई की वैल्यू देखेंगे तो 2 हो गई और जे की वैल्यू आप देखेंगे तो 1 ही रहेगी, क्योंकि लूप में दोबारा से एंटर किया। इस लूप से बाहर जाके लूप की कंडीशन फॉल्स हुई तो पहले वाले लूप में फिर से चला गया, फिर से आया, तो जे की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन आई की वैल्यू 2 है। यानी यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है, रो इसकी हो गई 2, दूसरी रो हो गई, और जे की वैल्यू हो गई 1 पहली टाइम पे। अब जैसे ही 1 हुई तो ये दूसरी वाली रो का पहला सेल प्रिंट कर दिया ए कॉलम का।
अब ये लूप अभी एग्जिट नहीं होगा क्योंकि जे की वैल्यू आई तक जानी यानी 2 तक जानी है। दूसरी बार इसने वो कर दिया। अब ये लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, ये पहले वाले लूप में फिर से चला जाएगा। अब आई की वैल्यू 3 करके आ गया, ये आई की वैल्यू 3 हो गई और जे में फिर से एंटर किया तो जे की वैल्यू फिर से 1 हो गई। इसी प्रकार से दोस्तों ये प्रिंट करता चला जाएगा, आप देख रहे होंगे। तो ये लूप आपको उम्मीद करते हैं कि ये जो नेस्टेड लूप है ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नेस्टेड लूप में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे 4 पैटर्न बनाए हैं। पहला पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप सेकंड पैटर्न पे प्रैक्टिस कीजिए, देन आप थर्ड वाले पे कीजिए, फिर फोर्थ वाले पे कीजिए। अगर ये 4 ही पैटर्न आप ड्रॉ कर लेते हैं और आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको आगे फॉर लूप में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम जो हमने अभी पहला वीडियो बताया था, इसके पहले का वीडियो जो था हमारा फॉर लूप पे, उसमें सिर्फ सिंगल लूप बताया था। अभी आपको नेस्टेड लूप भी आ गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।